मेरा नाम है प्रियंका। आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में होने वाली है। आज हम बात करेंगे एक मूर्ख विद्वान के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी शुरू होती है यहाँ से कि एक बार एक कछुआ होता है, उसके दो बगुले मित्र होते हैं। जहाँ पे वो कछुआ और बगुले रहते हैं वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। तो बगुले कहते हैं कि हम दोनों तो जा रहे हैं दूसरी जगह पे, हमने अपने लिए नई जगह ढूंढ ली है जहाँ पे बहुत सारा पानी है। तो कछुआ कहता है मुझे भी ले चलो। बगुले कहते हैं कि तुम कैसे जाओगे, तुम तो उड़ ही नहीं सकते। तो कछुआ इन दोनों बगुलों को एक तरकीब बताता है, कहता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी डंडी लेके आओ और डंडी को तुम दोनों बगुले अपने डंडी के एंड को दोनों बगुले अपने मुंह से पकड़ लेना और ये बीच में से पकड़ लेगा कछुआ, और फिर इस तरीके से ये दोनों बगुले इस कछुए को उड़ा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं जहाँ पे ये खुद जा रहे हैं। तो ये दोनों बगुले मान जाते हैं, पर ये कछुए को चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि कछुआ तू बहुत बड़बोला है, बोलियो मत, क्योंकि अगर तूने मुंह खोला और ये डंडी तेरे मुंह से छूट गई तो तू गिर जाएगा नीचे और फिर हम तुझे बचा नहीं पाएंगे। तो क्या होता है, जैसे ये दोनों बगुले इस कछुए की मदद कर रहे होते हैं और ये सभी उड़ते उड़ते जा रहे होते हैं, जब ये हवा में उड़ रहे होते हैं तो नीचे गांव वाले इन्हें देख रहे होते हैं और वो कछुए का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि किस तरीके से ये दोनों बगुले इस कछुए को लेके जा रहे हैं। कछुए को बहुत गुस्सा आता है और कछुआ होता भी बहुत बड़बोला है। तो जैसे ही वो गुस्से में अपना मुंह खोलता है कुछ बोलने के लिए, क्योंकि वो मुंह खोलता है इसीलिए डंडा उसके मुंह से छूट जाता है और कछुआ नीचे गिर जाता है और कछुए का खेल वहीं ख़त्म हो जाता है और बगुले उड़ के चले जाते हैं। कमिंग बैक टू रियलिटी, अब इस कहानी का मूर्ख विद्वान से क्या रिलेशन है? इस कहानी का इस टॉपिक से मूर्ख विद्वान से ये रिलेशन है कि ये कछुआ बुद्धिमान तो था, इसने इन दोनों बगुलों को एक तरकीब बताई ताकि ये भी हवा में उड़ के उस दिशा में उस जगह पे जा सके जहाँ पे पानी है, क्योंकि ये जहाँ रहता था वहाँ पानी की कमी थी। ये तरकीब तो इसने इन बगुलों को बताई, मतलब ये विद्वान तो था, पर इसने अपनी मूर्खता से गुस्से में आके बड़बोलेपन में जैसे ही मुँह खोला ये गिर गया। तो मूर्ख इसे किस लिए कहा गया है? सिर्फ विद्वान होना ही ज़रूरी नहीं है, विद्वान होने के साथ साथ तुम्हें अपने क्रोध पे और अपनी जिह्वा पे भी काबू रखना आना चाहिए। ये दो बहुत बड़े लेसन हैं जो हम इस स्टोरी से सीख सकते हैं, क्योंकि जिसका अपने गुस्से पे काबू नहीं है, जिसका अपनी जिह्वा पे काबू नहीं है, मतलब वो कुछ भी बोलता जा रहा है, बड़बोलापन, ये दोनों चीज़ें उसी इंसान के लिए एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली काम करेंगी। इसने ज्ञान तो अर्जित कर लिया कछुए ने, ज्ञान अपनी बुद्धि लगा के तरकीब तो बता दी, पर उस ज्ञान का सही से उपयोग नहीं कर पाया। इसे ये बात असल में पता थी कि इसे मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो ये गिर जाएगा, पर ये उसका उपयोग नहीं कर पाया, अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया उन रूल्स को फॉलो? क्योंकि इसके गुस्से ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट दी। इसको अपने गुस्से के आगे वो ज़रूरत भी दिखाई नहीं दी उस पल की, उस मोमेंट की जब इसे अपना मुंह बंद रखना था। वो ज़रूरत इसे दिखाई नहीं दी अपने गुस्से के आगे। अपने गुस्से के आगे ये कंट्रोल नहीं कर पाया कछुआ। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे यह करते हैं हरकत एग्ज़ाम में कि पूछा कुछ और जाता है और वो पूरी कथा बता देते हैं, पूरी स्टोरी बता देते हैं कि एग्ज़ाम में सवाल होगा इतना सा, पूछा कुछ जाएगा और वो पूरी स्टोरी बताने बैठ जाएंगे। पूरी स्टोरी पूछी ही नहीं है, बिल्कुल इसी कछुए की तरह हरकत कर रहे हो ये एग्जाम में। दैट इज़ कि जहाँ बोलने को बोला जाए वहीं बोलना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत थी नहीं बोलने की वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें खुद से इस चीज़ को समझना होगा, चाहे तुम कितनी भी सही दिशा में क्यों नहीं जा रहे हो, जब तक तुम्हारा अपने गुस्से पे और अपनी ज़ुबान पे काबू नहीं है, जो तुम बोलते हो उस पर काबू नहीं है, तब तक तुम कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। चाहे आज तुम कितना बड़ा गोल क्यों ना सेट कर लो, इतने सारे टाइम टेबल परफेक्ट क्यों ना सेट कर लो, पर तुम उनको तब तक फॉलो नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारा खुद के दिमाग पे कंट्रोल नहीं होगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि इवेंचुअली गुस्सा करता क्या है, गुस्सा हमें कुछ भी देखने नहीं देता सही से, बिल्कुल ब्लर कर देता है चीज़ों को गुस्सा, और हमें अपने गुस्से के आगे और कुछ दिख ही नहीं रहा होता। अपने गुस्से पे काबू रखो और अपनी ज़ुबान पे भी, ताकि तुम जो भी बोलो बहुत सोच समझ के बोलो। शब्दों में वो ताकत है जो बड़े से बड़े घाव को ठीक कर सकती है। शब्दों में वो विश्वास है। प्लासिबो इफेक्ट सुना होगा सबने। ये क्या होता है? बिल्कुल इसी तरीके से होता है। प्लासिबो इफेक्ट इस तरीके से होता है कि अगर मेडिसिन के नाम पे किसी को शुगर की टैबलेट खिला दी जाए और उसे बोला जाए कि ये मेडिसिन है, तो सिर्फ यही सोचने से, सिर्फ यही मानने से कि इस दवाई को खा के मैं ठीक हो जाऊंगा वॉट एवर इट इज़, वो इंसान ठीक होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड प्लासिबो इफेक्ट। सिर्फ विश्वास में इतनी ताकत है। बिल्कुल उसी तरीके से शब्दों की अपनी अलग ताकत है। कुछ शब्द अगर हम अच्छे से प्रयोग करें तो वो किसी की ज़िंदगी संवार सकते हैं। किसी को मोटिवेशन देने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उस दूसरे इंसान में जिसको मोटिवेट किया जा रहा है उसमें एक अलग सी हिम्मत आती है, एक अलग सी आस उसे दिखाई देती है। पर अगर इन शब्दों का गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये शब्द ऐसे होते हैं
जो किसी भी घाव से ज़्यादा जख्म दे देते हैं। एंड आई एम श्योर तुम्हें खुद भी पता होंगी कितनी ऐसी बातें होंगी जो तुम्हारे साथ घटी होंगी, कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हें खुद से याद होंगी। कभी भी तुम्हारी टीचर ने तुम्हें डांटा हो या पेरेंट्स ने तुम्हें डांटा हो, वो चीज़ें अभी तक तुम्हें याद होंगी। पर बचपन में हो सकता है कभी कभार तुम्हें गिर के कहीं चोट लगी हो, शायद वो तुम्हें याद ना हो, पर तुम्हें वो टीचर की डांट या वो पेरेंट्स की डांट या वो कोई ऐसी डांट, कोई ऐसी बात ज़रूर एक ना एक दिन कभी ना कभी ज़रूर चुभी होगी और वो तुम्हें अभी तक याद होगी। ऐसा हर की लाइफ में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये शब्दों की ताकत है। शब्द याद रह जाते हैं। किसी ने कर्स किया तुम्हें, किसी ने ऐसे बुरा भला बोला तुम्हें, वो चीज़ याद रह जाती है बजाय उन चोटों के जो हमें लगी थी। इसीलिए एक इंसान को अपने शब्द बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए कि उसका प्रभाव सामने वाले पे क्या पड़ने वाला है। क्या तुम्हारे शब्द इतने घातक हो सकते हैं कि वो दूसरे की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा प्रभाव डाल दें? क्योंकि ये शब्द ही हैं जो किसी की लाइफ बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और साथ ही साथ गुस्सा, जो कि बहुत ही घातक है, ये तुम्हारे खुद के लिए अच्छा नहीं है। तुम गुस्से को इस तरीके से सोचो, एक बैलून होता है ना, उसमें हवा भरते हैं, वो बड़ा होता रहता है और जब एक्सेस हवा होती है तो क्या होता है, बैलून फट जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे लिए खुद के लिए अच्छा नहीं है। दूसरों की लाइफ में तो बुरा होता ही है, साथ ही साथ तुम्हारे खुद के लिए भी तुम्हारा गुस्सा बहुत बुरा होता है। तुमने खुद नोटिस किया होगा, जो भी लोग आज सक्सेसफुल हैं, जो भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ चुके हैं लोग, उन सबका एक चीज़ पे बहुत अच्छे से कंट्रोल है और वो है उनका गुस्सा। कोई भी ऐसा इंसान जिसका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है ना, जिसका अपने गुस्से पे काबू नहीं है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता या बन सकती, वॉट एवर इट इज़। तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल, काबू रखना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बहुत बड़ी बाधा अड़चन बनने वाला है तुम्हारे लिए, तुम्हारी सक्सेस के लिए, और तुम्हें अपने गोल्स को अचीव नहीं करने देगा ये। तो अपने गुस्से पे काबू रखो और अपने शब्दों पे भी, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।